भाई पता है तुम्हारे क्या होता है कि स्कूल में मॉनिटर कहते हैं ना, मॉनिटर। जब कॉलेज में जाते हो ना तो कॉलेज में कहा जाता है सीआर। ठीक है ना, सीआर वैसा नहीं है, सीआर ये कहा जाता है कॉलेज में, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। स्कूल्स में तो मॉनिटर कहते हैं, कॉलेज में कहते हैं सीआर। तो क्या हुआ कि हमारी क्लास हुई सबसे पहली। ठीक है, कॉलेज में मैं एंटर करा, कॉलेज में एंटर करते ही हमारी सबसे पहली क्लास थी। सबसे पहली क्लास में क्या था, बहुत जोश था मेरे अंदर कि यार जैसे स्कूल्स में बैठते थे, जैसे कोचिंग में बैठते थे, ऐसे ही बिल्कुल फ्रंट डेस्क पे बैठेंगे। फ्रंट डेस्क पे बैठ के टीचर के सामने एक अच्छी इमेज बना लेंगे। वो टीचर जो है हमें पूरे 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 नंबर दिया करेगा और भाई साहब कॉलेज में भी टॉप करेंगे। वो एक हफ्ते में जोश ठंडा हो गया था, अलग बात है। बट इस जोश के साथ बिल्कुल पहली सीट पे बैठा मैं जाके। अब पहली सीट पे मैं बैठा, पहली सीट पे बैठते ही टीचर आया, उसने अटेंडेंस वगैरह ली। और अटेंडेंस लेने के बाद सर ने बोला, अच्छा ये बताओ सीआर कौन बनेगा। मैंने एकदम लिया, हाथ खड़ा कर दिया, मैं बनूंगा। मुझे पता नहीं सीआर होता क्या है क्या है। मैंने हाथ खड़ा करा, मैंने पीछे मुड़ के देखा, किसी ने हाथ नहीं खड़ा कर रखा है, मैंने हाथ खड़ा करा है। तो सर ने बोला ठीक है भाई तू बनेगा। फिर मैं पीछे मुड़ा, मैंने दोस्त से पूछा अपने, मैंने कहा भाई सीआर होता क्या है। तो उसने तो बताया सीआर मतलब होता है क्लास रिप्रेजेंटेटिव, मतलब इन शॉर्ट मॉनिटर। तो मॉनिटर को सीआर कहते हैं। तो ऐसे तुम्हारे भैया जो है सीआर बन गए, 4 साल के लिए सीआर बन गया मैं। अब स्कूल के जो मॉनिटर होता है ना उसकी होती है इज्जत। कॉलेज का जो सीआर होता है उसकी कोई इज्जत नहीं होती, क्योंकि उसका काम पता है क्या होता है, उसका काम होता है प्रॉक्सी लगवाना। प्रॉक्सी मतलब कि अगर कोई बच्चा नहीं आया है क्लास में तो उसकी फेक अटेंडेंस लगाना, वो काम होता है सीआर का। फिर उसके बाद असाइनमेंट्स देखना। फिर इसके बाद अगर कोई मास बंक हो रहा है, मास बंक मतलब पता है क्या होता है, कॉलेज में होता है मास बंक। मास बंक मतलब पूरी क्लास ही नहीं जाएगी, पूरी क्लास का ही आज मन नहीं है छुट्टी कर, आज किसी का मन नहीं है पढ़ने का, पूरी क्लास से छुट्टी कर दी। तो वो मास बंक को अरेंज करना ये काम होता है सीआर का। तो ऐसे जितने भी गैर कानूनी काम होते हैं वो होते हैं कॉलेज में सीआर के। और स्कूल में सारे कानूनी काम जो होते हैं मॉनिटर के। तो मुझे पता चला कि मैं सीआर बन गया हूं। इससे एक फायदा होता है, क्या है कि आपको ना क्लास में सबके नंबर मिल जाते हैं। तो क्लास में क्या है, सबके नंबर मिल गए, सबसे जान पहचान हो गई है ना। तो शुरुआत में तो थोड़ी सी इज्जत हुई मेरी, बट फिर उसके बाद सीआर की कोई इज्जत नहीं करते थे। दो सीआर बनते, एक बनता है लड़का, एक बनता है लड़की। तो सीआर जो है उसको तो सीआर बोलते हैं, जो दीदी लोग बनती हैं उनको कह देते हैं सियारनी। सीआर सियारनी बढ़िया होता है यार, मजा आता है, मतलब ठीक रहता है यार। देखो मेन मेन मजा आता है मास बंक करवाने में। मास बंक में जो मजा आता है, मास बंक में पता है क्या होता है, मान लो तुम्हारी 8 बजे क्लास है, तो 8 बजे क्लास है तो क्या होगा, 7:30 बजे ग्रुप पे एक मैसेज आएगा जो मेरे को टैग करेगा @शोभित निर्वाण। भाई आज यार मन नहीं कर रहा है, क्या मास बंक कर लें। तो व्हाट्सएप पे मैसेज आया, फिर उसके बाद सब रिप्लाई करते हैं हाँ कर लेते हैं, हाँ कर, क्योंकि पढ़ना किसको है। तो सबने कहा, रिप्लाई करा, हाँ कर लेते हैं, हाँ कर लेते हैं, हाँ कर लेते हैं, हाँ कर लेते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, आज सबका मन है। तो मैंने कहा ठीक है, आज सबका मास बंक है। अब एक होता है ऐसा क्लास में, एक होता है ऐसा क्लास में जिसको चुल होती है कि नहीं मेरी फुल अटेंडेंस होनी चाहिए, अगर सर ने मेरे को डांट दिया तो मैं तो बहुत पढ़ाकू हूं। मतलब कॉलेज में पढ़ाकू की इज्जत नहीं होती। तो एक होता है भाई साहब ऐसा जिसको चुल होती है कि मैं जाऊंगा क्लास में, कोई पूरा पूरा बैच जाए ना जाए, मैं जाके अकेला क्लास में बैठूंगा। तो ऐसे ही हमारे में एक महाशय थे। तो क्या हुआ, हमारे हॉस्टल ऐसा था कि हॉस्टल हॉस्टल के साइड में बिल्डिंग थी जहां पे क्लास होती थी। तो हॉस्टल में जिनके रूम बाहर बाहर थे उनके रूम में खिड़की थी। तो 8 बजे की क्लास है, 7:30 बजे मैसेज गया कि आज मास बंक करेंगे। 7:30 बजे मैसेज आया, सबने बोल दिया ठीक है करेंगे, ठीक है करेंगे, ठीक है करेंगे। पर जैसे ही 8 बजने वाले होते हैं तो एक डर भी लगता है कि यार कोई चला गया अगर, तो मास बंक नहीं होगा, क्योंकि अगर एक भी चला गया तो उसकी अटेंडेंस होगी, बाकी सबका एब्सेंट मार्क कर दिया जाएगा, तो एक भी नहीं जाना चाहिए। तो सारे के सारे, जब पहली बार जीवन में मास बंक करा था हमने कॉलेज में आके, तो सारे के सारे बिल्कुल जाके ऐसे खिड़कियों पे लग गए, देख रहे हैं कोई जा तो नहीं रहा, कोई जा तो नहीं रहा उस बिल्डिंग की तरफ, कोई जा तो नहीं, ऐसे खिड़की में से मुंह निकाल निकाल के देख रहे हैं कोई बिल्डिंग की तरफ तो नहीं जा रहा। तो एक महाशय थे भाई साहब, पहली बार वो बिल्कुल तैयार होके, चंपी लगा के, तेल लगा के, बैग टांग के निकल गए। और वो निकल के जा रहे हैं बिल्डिंग की तरफ। अब बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं तो सबकी फट गई कि भाई ये अगर पहुंच गया तो सबकी एब्सेंट लग जाएगी और इसकी प्रेजेंट लग जाएगी। और क्या है कि अगर प्रोफेसर ज्यादा गुस्सा हो गया तो ग्रेड वगैरह भी कम कर सकता है।
तो भाई हम में से फिर क्या है कि सीआर को बोला गया कि भाई वो जा रहा है क्लास की तरफ। तो मैंने थोड़े से हट्टे कट्टे बंदे लिए, हट्टे कट्टे बंदे लेके उसकी तरफ भेजा, और बिल्कुल ऐसे मुंह पकड़ के नहीं ले जाते पीछे को, तो ऐसे मुंह पकड़ के बिल्कुल झाड़ियों की तरफ ले गए अंदर को, और उसको फिर कह दिया कि भाई मत जा यार, मत जा यार। वो कह रहा नहीं मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा। तो उसको अंदर ले आके दबोच लिया, ठीक है, और दबोच के उसको हम हॉस्टल की तरफ ले आए, अंदर लाके रूम में लाके बंद कर दिया। फिर जब मेस की तरफ हम गए, तो मेस मतलब जहाँ पे खाना मिलता है, तो 1-1:30 बजे लंच था, 1-1:30 बजे लंच था। तो मेस की तरफ जब हम गए, तो वो जो बच्चा था वो किसी तरह से खिड़की से कूद काद के क्लास में चला गया था। तो मेस में जब भाई अब सिर्फ एक ही गया, बाकी सब तो रह गए, तो वो खिड़की से कूद काद के फिर चला गया, भाग भाग के पहुंच गया। फिर जब मेस का टाइम आया 1:30 बजे, तो वो बंदा क्लास से आ रहा है, पूरी की पूरी सेक्शन मेस में बैठी आराम से लंच कर रही है, वो बंदा क्लास लेके आ रहा है। तो हम में से एक शातिर था, तो वो और ही बड़ा लेवल का था, वो गया, उसने जैसे ही वो बंदा एंटर करा मेस में, जैसे ही वो जो क्लास लेके आ रहा था वो बंदा एंटर करा मेस में, तो एक हम में से शातिर उठा, गया उसके एक रैपट मारा। तो क्या मतलब रैपट तो नहीं मारना चाहिए यार इंसान के, मतलब था तो गलत ही ये बात, पर अंदर से जो खुशी मिली कि गद्दारी कर रहा था जो, उसके पड़ गया आज। उसको सस्पेंड करा गया, जिसने रैपट मारा था उसको सस्पेंड तो करा गया एक महीने के लिए, पर ये